Hello बच्चों, let us read this question. This question says, after 2 hours, 1/6 of the initial amount of certain radioactive isotope remain undecayed. The half-life of the isotope is. मतलब बोला है कि 2 घंटे में 1/6 ऑफ इनिशियल अमाउंट जो है बचता है, बाकी सब डिके हो जाता है, तो इसका हाफ लाइफ कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ का। तो अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ टू द पावर ऑफ स्मॉल टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए होता है कि कितना सब्सटेंस कितने हाफ लाइफ में ख़त्म हो गया, कितना बचा है, ये सारी चीज़ें इससे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसमें जो है n की वैल्यू हो जाएगी n0/6, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि 1/6 जो इनिशियल अमाउंट है उतना अनडिकेड बचा है। सो इट विल बी n0/6 इज इक्वल टू n0 इंटू हाफ टू द पावर ऑफ जो स्मॉल टी है वो जाएगा 2 आवर्स अपॉन टी हाफ। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी 1/6 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ 2 अपॉन टी हाफ। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 अपॉन टी हाफ। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो 2 की पावर 2 है इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन विल बी 6 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/t हाफ। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो दिस विल बी log 6 इज इक्वल टू 1/t हाफ को मैं अभी केवल 1/t लिख देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, इंटू log 4। अब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी log 4 अपॉन log 6। अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ डाल के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे लॉग की वैल्यूज़ डाल के, तो ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 0.7736। ठीक है, अब हमने पूरा जो क्वेश्चन है वो हमने आवर्स में सॉल्व किया, तो ये भी आवर्स में आंसर आया है। इसी को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इंटू 60 करके इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 46.41 मिनट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।